प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, एक बार पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे विशेषोक्ति अलंकार। अब तक हमने जो अलंकार पढ़े हैं उसमें कल हमने पढ़ा था विभावना अलंकार। विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार दोनों को एक साथ ही लिया जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कल हमने विभावना में पढ़ा था कि विभावना बिना हेतुम कार्य उत्पत्ति यदुच्यते, अर्थात जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति होती है। आज हम विशेषोक्ति में देखेंगे कि यहाँ क्या है, कारण के होने पर भी कार्य का अभाव हो जाता है। लक्षण में देखिए स्क्रीन पर, सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति। सति यानी होने पर, हेतु यानी कारण के होने पर भी, फल अभावे फल का अभाव कहलाता है विशेषोक्ति ही। विशेष प्लस उक्ति ही, विशेष उक्ति होती है ये कारण के होने पर भी कार्य का अभाव होना। यानी कि आप जानते हैं कारण कार्य एक शाश्वत नियम है। अगर कोई कारण है तो उसका कार्य अवश्य ही होगा। उदाहरण देखिए, धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचला प्रभवोप्यप्रमत्तास्ते महामहिम शालिनः। ये श्लोक महान लोगों की विशेषता बताते हुए कहता है कि महान लोग कैसे होते हैं। धनिनो अपि निरुन्मादा, धनी होते हुए भी उन्माद से रहित होते हैं। अर्थात धनी होना उन्माद का कारण बनता है। यानी जो लोग धनी होते हैं ज़्यादातर ये देखा जाता है कि वे उन्मादी होते हैं। परंतु महान जो लोग होते हैं वो धनी, अगर उनके पास धन भी है फिर भी वो उन्माद से रहित रहते हैं। युवानों अपि न चंचला, युवा होते हुए भी चंचल नहीं होते हैं महामहिम लोग। यानी युवावस्था भी साधारणतः देखा जाता है कि युवावस्था जो है वो चंचलता का कारण है। प्रभवो अपि अप्रमत्तः ते महामहिम शालिनः। प्रभव है प्रभु यानी समर्थ होने पर भी, हर काम में समर्थ होने पर भी, सामर्थ्यशाली होने पर भी, ते अप्रमत्तः वे प्रमाद रहित होते हैं। उनमें मद नहीं होता, वे घमंडी नहीं होते, अहंकारी नहीं होते। ऐसे लोग महामहिमशालिनः हैं, महान महिमा वाले होते हैं। तो ये उदाहरण है विशेषोक्ति अलंकार का। लक्षण सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति, उदाहरण हो गया। उदाहरण की लक्षण संगति देखिए, यहाँ धनी होना, युवावस्था होना और प्रभुता होना, तीन श्लोक के 3 चरण हैं। 3 चरणों में 3 कारण गिनाए गए हैं। ये 3 कारण किस किस के कार्य बनते हैं, इनसे क्या उत्पन्न होता है इनके होने पर। धनी होने पर उन्माद होना, युवावस्था होने पर चंचलता होना और प्रभुता सामर्थ्य होने पर प्रमाद होना, ये उत्पन्न होता है। तो इन तीनों कारणों से ये 3 कार्य क्रमशः उत्पन्न होते हैं। इन कार्यों का अभाव बताने से यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार ये श्लोक जो है बहुत सरल है, याद करने में बहुत सरल है। आपको याद रह जाएगा विशेष उक्ति। विशेष उक्ति किसके बारे में विशेष उक्ति? महान लोगों के बारे में विशेष उक्ति है कि वे धनी होते हुए भी निरुन्मादी होते हैं, युवा होते हुए भी चंचल नहीं होते, प्रभु यानी सामर्थ्यशाली होने पर भी अप्रमत्त होते हैं, घमंड रहित प्रमाद रहित होते हैं। इस प्रकार विशेषोक्ति अलंकार का ये लक्षण हुआ और उदाहरण भी हुआ। लक्षण उदाहरण याद कीजिएगा आप संस्कृत में, और पीछे जितने पढ़ा है उनको भी रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।